आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित कहानी गुलकी बन्नो पढ़ेंगे। ए मर कलमुहे, अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनोगिराफ उलियान बाका, जौन भिनसार भवा कि तान तोड़े लाग, राम जाने रात के कैसे एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए मिरवा ने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। तुम्हें बच याद कलते अम छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहाँ से झबरी कुतिया भी कान पूंछ हिलाते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स बायस के रिकॉर्डर पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोंचे वाले की लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब का बेटा मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा वहाँ रोज होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते निकलते गुलकी सट्टी से तस्करियाँ खरीद कर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूरी, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलको, और मटकी अपने बढ़े हुए तिल्ली वाले पेट पर से खिसकाता हुआ जंघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास आ गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर गुलकी अपनी कुबड़ी पीठ झुकाए हुए बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ा कर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली, एक गुलकी, एक गुलकी, एक मूली। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफ़ेद धुली हुई मूलियों की ओर देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़िन कहीं की। खाने पीने की चीज़ देखी कि जोक की तरह चिपक गई, चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी घृणा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की चपटी उठाकर उसके हाथ पर चट से मारी। मूली नीचे गिर गई। हाय 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 कर दोनों हाथ झटकते हुए मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान दे के हम विपदा मोल ले लियो। क्षण भर पूजा भजन में भी कचर धाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात स्वर में भौंकने, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा बा में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी के डंडे की तरह थामे जलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुल्ली मालिश है,
हाय हाय हमके गुलकी मालिश है, हमके नरिया के ढकेल दिहिस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े स्वर में बोला। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकाल कर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, एक कुबड़ी, अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रूंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहन जी का बुलाए के 2-4 कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रख कर कहा। धुप धुप धू। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो जाती थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताजुब भी हुआ था और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आई, पहले कहाँ थी, उसका उन्हें कुछ अनुमान न था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना था कि यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो कहीं मकान हम लोग ना दखल करें, तो मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज दो। सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भावा बहू? अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत कटी रही ही। घेगा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के ब्याह में मटिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस कि 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूँ मैं। ड्राइवर साहब बोले, 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो इसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा, इसकी दुकान खुलवाए दो, हमारा चौतरा खाली पड़ा है, यही 1-2 रुपया किरावा दे दो करे, दिन भर अपना सौदा लगाई के। हम का मना करी थे? इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वाले के काम ना आई तो हम छाती पर धैल के जाब, पर हाँ मुला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े हुए थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिड़बिड़िया खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रख कर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चल सकती थी। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे पर खंभा में बांस बांधा तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए एक दूसरे से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उसे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है, इसका बाप 100 रुपये चुरा कर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है।
रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी। मुन्ना ने कहा, भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रुपया चुराई होगी। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं तो का, कुबड़ थोड़ी है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा, साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ। हरामजादा दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के माथे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहिन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को गुलकी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेम जूस देने पर लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किया। कुबड़ी कुबड़ी का हैरान, सुई हैरानी, सुई लेके का करबे, कंथा सीब, कंथा सी के का करबे, लकड़ी लेब, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकाइबे, भात पकाई के का करबे, भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वह उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियों पर और घुटनों पर छिलने के निशान हो जाते, आंख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी में चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनकर गुलकी की दुकान के सामने लाया गया, तो उसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अंचित से उसे इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कुहनी भी ना टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौहें खून से लथपथ हो गई। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीख रही थी कि लड़के कुबड़ी मर गई, कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रत हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें अब सुनकर मोहल्ले के लोग भी आए और उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अध घरी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर ना है तेहा पौवा भर, आपन बखत देख के चुप न रहा जात, काहे लड़कन के मुंह लागत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद उसने उस कृत्य से बच्चों जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वह शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर भी न जाने क्यों वह क्या सोचकर चुप रही। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है गली गए, राक्षस हैं, घेगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमार भाग ही खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद और गुलकी कभी दुकान लगाती भी कभी नहीं भी। राम राम करके 6वें दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निम कौड़ियाँ बीन कर एक दुकान लगा रखी थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रहा था, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया भंडा। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर आ जुटे। अकस्मात शोर गुलकी चिरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा,
बच्चों ने घूमकर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सिर अपनी गोद में रखकर बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है, सनम तेरी कसम। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधंधा दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी नीम कौड़े मत देना, रहे उसके कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें चमकाकर गोल मुंह करके कहा। हमार अम्मा कहत रही ही, उन्हें छुओ ना, न साथ खाओ न खेलो, उन्हें बहुत बुरी बीमारी है। आख थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उपकाई जैसे मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठे बैठे सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन्ना दे, खूब जोर से। दोनों भाई बहन ने गाना शुरू किया। माल कताली मल जाना, पर अकियां किसी से न लगाना। अकस्मात फटाक से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेघा बुआ गरजी, दूर कल मुँहे, अबहिन बित्तौर भर के नहीं हैं और पुरैतिन के गाना गावे लाग हैं, न बहिन के ख्याल न बिटिया के। और एक कुबड़ी, हम तुहू से कहे देता ही कि हम चकला खाना खोले के बारे में अपना चौतरा नहीं दिए ही हूँ, चली हुआ कि मुजरा करावे। गुलकी ने उधर पानी छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? ए हाँ, बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया, जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुते बुरी हैं, एक तो 5 महीने से किरावा नहीं दियो हैं और दुनिया भर के अंधे कोढ़ी बटुरे रहत हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान हिया से, कल से ना देखी हैं तुम्हें। राम राम, सब अधर्म के संतान राक्षस पैदा भये हैं मोहल्ले में, धरतियों नहीं फाटत की सब मर बिलाई जाएं। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री ही नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ नहीं लेता था, पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देंगी वह कभी नहीं सोच सकती थी। वैसे ही महीने में 20 दिन भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दलान में थोड़ी सी जगह में वह सोती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही जोर से बंद किया था। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसने पांव कांपते हुए रखते थे। सट्टी में उस पर उधर बुरी तरह चढ़ गया था, पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया था और मरभुक की तरह उसे हबर हबर खाती हुई जा रही थी। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खबच्ची मारते हुए बोली, चट्टी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े, मर जाओ। मटकी के हाथ में फूट गिर गया, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में अभी भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ के उसके मिरवा का मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हरामजादे। मिरवा दर्द में तिलमिला उठा। हमला पैसा दे तो जाई, देते हैं पैसा, ठहर जाओ। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी की ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा। फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता दो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना? मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सिर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दी और वह चोट भूलकर पकी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छोलने लगा।
इतने में ऊपर से घेगा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अब इन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा, तिछत्ते पर घेगा बुआ का छोटा मारे पानी की छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिस्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वह तन कर तिछते की ओर देख ही नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली कहे खोल रही हो बुआ, उधर की नाली खोलो ना। काहे इधर की नाली उधर की नाली हमारी चौका है ना, इधर हमारा सौदा लगा है। ए हाँ, बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है रानी साहब के, किराया देव नहीं दे जात, और टर्राय के दाई नटाई के गामा पहलवान के जोर तो देखो। सौदा लगा है, हम का करी तो है, सौदा लगा है तो नारी तो इहे खुली, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया, बेशक, पर हमारे घर के धन्नी निकाल के बसंतु के हाथ किसने बेची? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाजा चिरवा कर किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमार बाप नहीं है, सारा मोहल्ला मिल के हमें मार डालो, हमें चोरी लगाती है। अरे कल की पैदा हुई, बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली में बोलने लगी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सब ने मिल के हमार मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाए दो, देखेंगे हम भी, निर्बन के भी भगवान होते हैं। ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पगलों की तरह दौड़कर नाली के जमा कूड़े लकड़ी के ठेले पर बिछा दिए। 6 इंच मोटी गंदी पानी की धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयों पहले नाली में गिर पड़ी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुलकी आंखें फाड़ फाड़ कर पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक पटक कर हृदय विदारक स्वर में डका कर रोने पड़ी। अरे मोर बापू, हमें कहे छोड़ गए? अरे मोर माई, पैदा होते ही हमें काहे नहीं मार डाले? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेते? सर गोले, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी। पिछले 9 दिन तक का जमा पानी धड़ 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 गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक तो जो हो रहा था सो हो ही रहा था, उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका था। पर वह कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा खीरा निकालने लगी कि मुन्नू ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वह सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटुर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झीसी फिर पड़ने लगी कि वे एक दूसरे की ओर देखते हुए एक एक करके अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखाड़वा कर बुआ ने नांद में गाड़ कर उस पर तुरई के लतर चढ़ा दिए थे। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत उस चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था। और फिर तो ऐसी झड़ी लगी थी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन रात को भयानक वर्षा हो रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे जैसे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठा। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई देना। इतने में धड़ धड़ धड़ाम भयानक आवाज हुई। माँ भी चौंक पड़ी, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेगा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी, किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का? किसी का दूरागत उत्तर आया, अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। फिर वह कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना कहीं आंगन में बैठकर रो रही है। नान में वह स्वर कभी दूर
कभी पास ऐसा सुनाई लग रहा था, और जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा है सिवाय मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती, उधर से उसका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर में मांग जांच कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़ा आ रहा था तो उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता और जिस जोशीले नारे में से गली गूंज उठती थी वह था, घेघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों ने 2 पार्टियां बना ली थी, पर दोनों को घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था, अतः दोनों ही गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए वोट मांगते थे। उस दिन जब घेघा बुआ का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी प्रथम इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्होंने डाकिया को आता हुआ देखा, वह अचानक रुक गई। डाकिया के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पढ़ गई। उसकी आंखें मरे अचरज के फैल गई और डाकिया को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के यहाँ उसारे में रहती है, वह झट से दौड़ी। निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई थी। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उसने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए लाओ। पर जब मेवा लौटा तो उसके हाथ गुलकी नहीं थी, वरन सत्ती साबुन वाली थी, और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर में काले बेल्ट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काट कर दुकानदारों को देती है। उसने आते ही भौं सिकोड़ कर बुआ की ओर देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाए रही हो गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था, तुमने 25 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया? बेटी अंदर आओ, अंदर आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फाटक से किवाड़ बंद कर लिया। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में से एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपट्टियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ है, तो जाके गुलकी झाड़ू बहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे, और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अरे बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करने ही होगी। जब उसकी पत्री आई है तो गुलकी को जाना चाहिए, और मर्द तो मर्द ही है। एक रखैल को छोड़ दुई दुई रखैल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी क्या? राम राम, नहीं छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी। सत्ती बोली, अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना। तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा होई गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओके जाए देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू न बनिए। उनके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकालियो, तुम्हारा चलित्र कौन न जानत है, वही छोकरा मानिस्क, जबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी। जो आगे एक हरूफ कहा और उसका हाथ अपने चाकू पर रखा। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करबो का, कत्ल करबो का? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो वहां देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले
कोई आदमी बैठा है। उसकी अजीब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चपचपाते हुए बाल। कमीज और धोती पुराने बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए कर कह रही थी, एक डबल दे दो, एक डबल दे दो ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मनसेधु आवा है, ए मुन्ना बाबू, ये कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर एक डबल दे दो। तीनों बच्चे कौतूहल से रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। बर्रे छुड़ाकर निर्मल का पास बुलाया और बोली, बेटा ये हमारी निर्मल है। ए निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ छोड़ जोड़ो। बेटा गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांता काटी रही है, एक मकान बचा है उनकी चिन्हानी। और का, एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें इनकार है क्या। बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपया तुम देबो कि रहे हो, चलो 300 रुपये और दे दो, अपने नाम करा लो। 500 रुपया से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह बंद हो गया। भवा भवा, ए बेटा दमाद हो, 500 रुपया कहबो तो एक निर्मल की माँ को इनकार है। अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आके सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सर उठाकर देखा और अचक कर सिर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती 2-1 क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है। गुलकी आगे बढ़कर, मार दो चमवाटो इसके मुंह पर, खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे सिग्घी बंध गई और वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया वहाँ के विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी, सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी, उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिरकर फफक फफक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दिए, तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है। अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिराकत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया मत रो, सीता मैया भी तो बनवास भोगिन है। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल लो, कंघी चोट कर लो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होत है। चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली गई। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए चलो एहर, हुआ लड्डू बट रहा है का। दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजा दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया। हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसाकर बोली, मिट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। ये पहले 100 रुपया लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चेट में है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप हुई है। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा की। शंख, घंटा, घड़ियाल, केले और पत्ता पंजीरी, पंचामृत और आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे जमा हो गए थे। गुलकी एक पीली धोती पहने, माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पास पहुंचकर कहा, ए गुलकी, जीजा जी के साथ जाओगी क्या। कुबड़ी ने झेप कर कहा, धत रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी सी मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती है। वह उसके झुर्रीदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से भीभीत से लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचीर्ण रूप से उसने अपने पल्ले से सर ढक लिया और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजा जी कैसे लगे तुझे। मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया।
जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए है तो अपना आदमी, हारे गाढ़े कोई और काम आवेगा, औरत को दबा कर रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमरे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी तो सत्ती ने क्या हमारे लिए किया है। ये चाचा चाची बुआ तो सब मतलब के साथ ही हैं। सत्ती हमारी सगी बहन जैसी है, हम क्या जानते नहीं। पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ थोड़ी देंगे। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे या दूसरी संतान देंगे, तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखें। खोट तो हम ही में है, फिर संतान कहाँ होगी। अब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा हुआ बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं। हमारे बिना खाने पीने को कौन ध्यान रखता होगा। अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दे आ जीजा जी को। फिर उसके मुंह पर वही लज्जा की विभिन्न मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत कि किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया, पर वहाँ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दे उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे। पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकाला है, अगली बार पान ही निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली, और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिया। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को कोई जात बिरादरी की है कहा। एक लोटा में पानी भर के इकन्नी दुअन्नी उतार के परजा पजारू को दे दिया बस, और फिर बुआ शाम की तैयारी करने लगी। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी, और उसने टेंट में से 2 अठन्ने निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया था कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सट कर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं 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 बेटा, ले लो। गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम। अब क्या गाड़ी छेड़नी है? वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली, घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी। ए आना निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर जाओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो कोई फर्ज है। अरे माँ बाप नहीं है तो गुलकी तो है, आओ बेटा। और इन्होंने टीका करके आंचल को ठीक किया और छिपाए हुए कहा, कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर पीछे से रख दिए। गुलकी जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और वह
अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी। ले चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया। वह बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आओ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज, दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले, आ इधर। माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए? क्यों? पर माँ की बात तो माननी ही थी। एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं। अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे बीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जम गया हो जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर चढ़ गई। इक्का खड़ खड़ चल रहा था। मुन्ना की माँ मुड़ी कि बुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना भी विदाई का गा दिए होती बहन। गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने जो बम्बे पर पाँव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़ कर गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई लाम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़क कर तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे ना गावे। गुलकी ने पैछा दिया है और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अठन्ना दिया है, ले 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 ले। बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंखों से दो बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं से झिलमिलाने की कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर सबको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक अधचे से इनका इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ साथ गई और फिर लौट आई। धन्यवाद।